Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस बेहद स्पेशल और बेहद इंफॉर्मेटिव सेशन में। मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपकी नज़र ज़रूर होगी। आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सुना और एशिया का सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे भी बनते देखा। लेकिन आज हम सड़क, मिट्टी, पत्थर और डामर वाले एक्सप्रेसवे की बात नहीं करने जा रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक ऐसा दांव खेला है कि जो उत्तर प्रदेश की पूरी इकोनॉमी की दशा और दिशा को बदलने जा रहा है। नाम रखा गया है प्रोजेक्ट गंगा। पहली नज़र में आपको लगेगा कि अरे सर, ये कोई साधारण सा इंटरनेट या ब्रॉडबैंड की स्कीम होगी जो हर सरकार लाती रहती है। आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं। यह सिर्फ इंटरनेट बांटने की योजना नहीं है दोस्तों, यह चीन और अमेरिका की तर्ज पर तैयार किया जा रहा यूपी का डिजिटल एक्सप्रेसवे है। आज के सेशन में हम पूरी क्रोनोलॉजी को समझेंगे कि कैसे यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के 57,000 गाँवों की किस्मत बदलने जा रहा है और क्या वाकई ग्राउंड पर यह काम करेगा या कागजी दांव बनकर रह जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का विश्लेषण बहुत जानदार होने जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि माजरा क्या है। लॉन्चिंग के वक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने जो डेटा रखा है उसे नोट कर लीजिए। टारगेट नंबर 1 है उत्तर प्रदेश के लगभग 20 लाख घरों तक सीधे सीधे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना। टारगेट नंबर 2 है राज्य के सभी 57,000 ग्राम पंचायतों तक को अभेद्य डिजिटल नेटवर्क से जोड़ देना। और रोजगार का भी एक दांव है इसमें कि इसके अंतर्गत लगभग 8 से 10 हजार युवाओं को डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में तैयार किया जाएगा, जिन्हें सीधे तौर पर ग्रामीण स्तर पर नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन ट्विस्ट कहां है दोस्तों? ट्विस्ट है लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर। साहब, भारत की समस्या ये नहीं है कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है, देश 5G में घूम रहा है। समस्या ये है कि फाइबर की केबल लखनऊ, कानपुर और वाराणसी के चौराहों तक तो जाती है, लेकिन वहां से 40 किलोमीटर दूर बैठे गांव के आखिरी मकान तक नहीं पहुंच पाती है। प्रोजेक्ट गंगा का सीधा हमला इसी लास्ट माइल पर है। सरकार फाइबर को सीधे आपके घर के दरवाजे तक लेकर आ रही है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा या प्रश्न आ रहा होगा कि सर, उत्तर प्रदेश को सड़कों की ज़रूरत है, फैक्ट्रीज की ज़रूरत है, क्या इंटरनेट से लोगों का पेट भरेगा? ज़रा इस बात को गहराई से समझिए दोस्तों। आज से 20-30 साल पहले अगर किसी गांव में पक्की सड़क आ जाती थी तो ढोल नगाड़े बजते थे कि गांव का विकास हो गया। लेकिन 2026 के इस दौर में विकास की परिभाषा बदल गई है। आज सड़क से भी ज्यादा जरूरी है डिजिटल हाईवे। एजुकेशन का लोकतांत्रिकरण होगा इससे, क्योंकि सोचिए, मिर्जापुर या सोनभद्र के किसी सुदूर गांव का बच्चा जिसके पास पैसे नहीं है, वो दिल्ली, कोटा या प्रयागराज में जाकर के लाखों की कोचिंग नहीं कर सकता। अगर उसके पास प्रोजेक्ट गंगा से ब्रॉडबैंड पहुंच गया तो वो देश के सबसे बड़े प्रोफेसर्स के लेक्चर्स अपने टूटे हुए छप्पर के नीचे बैठकर भी लाइव देख सकता है। दूसरा, स्मार्ट कृषि के क्षेत्र में कल्पना कीजिए दोस्तों। स्मार्ट कृषि के क्षेत्र में किसान भाई सुबह उठकर सीधे मौसम का रियल टाइम डेटा पा सकते हैं, दुनिया की मंडियों के भाव और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह सीधे वीडियो कॉल पर ले सकेंगे। टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में देखिए दोस्तों, गांव में किसी बुजुर्ग की अगर तबीयत खराब हुई, शहर जाने की जरूरत नहीं है। गांव के ही डिजिटल सेंटर से, लखनऊ के SGPGI से या फिर दिल्ली के एम्स से डॉक्टर सीधे लाइव कंसल्टेशन दे सकेंगे। यानी कि भाई साहब, इंटरनेट अब रील देखने या मनोरंजन भर का साधन नहीं रहा, यह पानी और बिजली की तरह 21वीं शताब्दी का एक इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। अब जरा इस बड़े कैनवास पर एक पूरी तस्वीर को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगर पिछले 6-7 सालों में यूपी सरकार के फैसलों को आप ट्रैक कर रहे हैं तो आपको एक बहुत शानदार और बहुत गजब का पैटर्न दिखेगा। पहला, अगर आप ध्यान दीजिए, पहला फेज ये रहा जहां पर मजबूत न्यू तैयार की गई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। पहले एक्सप्रेसवेज बनाए गए, जैसे बुंदेलखंड
पूर्वांचल और गंगा एक्सप्रेसवे, फिर एयरपोर्ट्स को डेवलप किया गया जैसे जेवर, अयोध्या, कुशीनगर का, फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए गए, यूपी एडा की परियोजनाएं, और उसके बाद लॉजिस्टिक्स हब बनाए गए जिससे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को डेवलप किया जा सके। और अब सेकेंड फेज में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बारी है जहां पर डेटा हाईवे का निर्माण किया जा सकता है। देखिए, रोड मूव्स गुड बट डेटा मूव्स इकोनॉमिक्स। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यूपी जब सड़क ने यूपी को बदला तो फाइबर नेटवर्क कितना कमाल का काम करेगा। मैं आपको गंगा से जुड़े हुए दो और प्रोजेक्ट्स के बारे में बता देता हूं। एक गंगा एक्सप्रेसवे है जिसका नाम आपने हाल फिलहाल सुना होगा और अब लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट गंगा। गंगा एक्सप्रेसवे भौतिक सड़क है जहां पर माल और लोगों का परिवहन होगा। 594 किलोमीटर की लंबाई है, कई जिलों को जोड़ती है और आर्थिक गलियारे को सशक्त बनाती है। जबकि प्रोजेक्ट गंगा जो है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से डेटा और अवसरों का परिवहन करेगा, 57,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ेगा और इसके साथ साथ यह डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाने का कार्य करेगा। आप सोच रहे होंगे कि इससे तो देश की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को फायदा होगा, टाटा को, जियो को, एयरटेल जैसे लोग कमाएंगे। नहीं जनाब, इसके असली विनर 3 लोग होने वाले हैं। पहले होंगे ग्रामीण युवा। यूपी का जो युवा है वो सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं बैठेगा। अगर गांव में 100 Mbps की स्पीड है तो वो वहीं से बैठकर अमेरिका की कंपनी के लिए कोडिंग कर सकता है, वीडियो एडिटिंग कर सकता है, रिमोट वर्क कर सकता है। दूसरा जो बहुत बड़ा फायदा होगा वो महिला उद्यमिता को लेकर होगा। इस प्रोजेक्ट में सरकार महिलाओं को डिजिटल एंटरप्रेन्योर जैसे कि CSC संचालक, बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट इत्यादि बनाने पर विशेष जोर दे रही है। जब गांव की महिला के हाथ में डिजिटल पैसा आएगा तो समाज की रीढ़ मजबूत होगी। और तीसरा जो सबसे बड़ा बूस्टअप मिलेगा वो लोकल बिजनेस को मिलेगा। आपने देखा होगा, अभी मैंने एक वीडियो किया था जहां पर ODOP के कारण कितना बड़ा एक्सपोर्ट बूम देखा है यूपी ने। तो छोटे दुकानदार, जन सेवा केंद्र वाले, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स, इन सबके लिए रातों रात एक बहुत बड़ा मार्केट खुल जाएगा इससे। अब आते हैं इस सेशन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर जिसे कहते हैं हम क्रिटिकल एनालिसिस, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं दोस्तों। एक विश्लेषक के तौर पर आपको दोनों पहलू दिखाना मेरा काम है। इतिहास गवाह है कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देने से देश से विकास नहीं होता है, देश में विकास नहीं होता है। आप केस स्टडी से समझिए इसको। आपने गांव में चमचमाती हुई सड़क बना दी, लेकिन अगर गांव वालों के पास बेचने के लिए कोई फसल या सामान है ही नहीं तो उस सड़क पर केवल कुत्ते सोएंगे, गाड़ियां चलेंगी ही नहीं, वो बेकिल जानवर उस पर बैठे रहेंगे। आप देखेंगे इस तरीके की सड़कें आपने देखी होंगी। डिजिटल साक्षरता एक दूसरी बड़ी चुनौती होगी। अगर फाइबर बिछ गया, इंटरनेट आ गया, लेकिन गांव के लोगों के पास उसका उत्पादक इस्तेमाल करना उन्हें सिखाया नहीं गया तो जानते हैं क्या होगा? लोग दिन भर इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करेंगे और यूट्यूब पर टाइम पास करेंगे। इससे इकोनॉमी तो नहीं खड़ी होगी। और तीसरा, आपको याद होगा थोड़े बहुत कुछ साल पहले लैपटॉप दिए गए थे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जिनका कितना बेहतर इस्तेमाल हुआ इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद समझदार हैं। तीसरा है स्किल गैप। इंटरनेट आ गया पर कोडिंग और डिजिटल स्किल सिखाने वाले अगर संस्थान वहां पर नहीं है तो रोजगार जनरेट होना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए योगी सरकार के लिए अगली चुनौती सिर्फ गड्ढा खोदकर फाइबर लाइन बिछाना नहीं है, बल्कि असली चुनौती है लोगों के अंतर्गत लोगों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना, और इसके लिए निश्चित तौर पर एक विशेष योजना अवश्य होगी। तो दोस्तों, आज दुनिया में कई तरह की और नई तरह की भी जंग चल रही है। अमीर और गरीब के बीच की खाई तो पुरानी है, लेकिन एक नई खाई पैदा हो रही है कनेक्टेड इंडिया वर्सेस अनकनेक्टेड इंडिया की। जिसके पास इंटरनेट है उसके पास दुनिया भर के अवसर हैं जो वो घर बैठे सीख सकता है, कमा सकता है, और जो इंटरनेट से कतरा हुआ है वो पूरी रेस से बाहर है। प्रोजेक्ट गंगा का सबसे बड़ा और पवित्र उद्देश्य इसी डिजिटल डिवाइड को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। यह महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट गंगा सिर्फ एक ब्रॉडबैंड स्कीम अगर कहा जाए तो यह एक तरीके से इसकी तौहीन होगी। यह उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा और साहसिक एक्सपेरिमेंट है। सड़कें शहरों को जोड़ती हैं, ट्रेनें बाजारों को जोड़ती हैं, लेकिन इंटरनेट सीधे अवसरों को जोड़ता है। उत्तर प्रदेश ने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी बाजी मारी हुई है, लेकिन अगर वो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना देखता है और देख रहा है तो उसे डिजिटल एक्सप्रेसवे पर भी सरपट दौड़ना होगा। अब देखना यह है कि फाइलों से
से निकलकर यह योजना ग्राउंड पर कितनी तेजी से और कितनी बेहतरीन तरीके से उतरती है, क्योंकि साहब इतिहास में वही योजनाएं अमर होती हैं जो केवल नेटवर्क का जाल नहीं बिछाती बल्कि समाज की संभावनाओं को सच करके दिखाती हैं। आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है कि प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश के गांवों की तस्वीर बदल पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य साझा कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की योजनाएं निश्चित तौर पर समाज में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने का शायद दम रखती हैं। आपके विचारों का स्वागत रहेगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और इसके साथ साथ आप वेल अवेयर्ड भी रहेंगे। मैं आपको एक और छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है, तो वे हमारे बैचेस से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे सारे नए बैचेस स्मार्ट मॉडल पर अपग्रेड किए गए हैं, जिसमें स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, मेंटोरशिप, असेसमेंट, रिवीजन और टेस्ट की फैसिलिटीज भी दी जाएंगी। इस समय एक खास ऑफर है कि इस समय हमारे सभी कोर्सेज पर 50% का ऑफ चल रहा है, यानी कि आप हिंदी माध्यम का, इंग्लिश माध्यम का या बाइलिंगुअल ऑप्शनल सब्जेक्ट का या कोई भी बैच लेते हैं, स्टडी IQ के हर बैच पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन उसके लिए एक छोटा सा कंडीशन है, वो ये है कि कोर्स लेने से पहले आपको PK लाइव कोड खरीदने से पहले यह कोड लगाना होगा। यह कोड लगाते ही आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन कोर्स खरीदने से पहले हमारे कोर्स की पूरी डिटेल्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर इसको डिटेल्स को देखिए, फिर कोर्स को बाय नाउ पर जाइए और फिर यूज कीजिए PK लाइव कोड। आपको यह डिस्काउंट मिल जाएगा और आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे अपने सपने को पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। Study IQ IAS, making India smarter and better.